पाक का नाम तुमने बहुत सुना है, थोड़ी सी अगर इजाजत हो तो डिटेल बता दूं। इमाम हुसैन पाक 6 भाई बहने थे, यानी 3 भाई और 3 बहनें। अहले बैत की मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है। क्या है बोलो? ईमान का। अहले बैत अथार में से जिनका नाम सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आप खूब सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो ना, और मोहब्बत भी करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि नबी फरमाते अला वमम्माता अला हुब्बि आल मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता शहीदा। जो आले रसूल से मोहब्बत करता हुआ दुनिया से गया, वो शहीद की मौत गया। तवज्जो है ना? सारे लोग सुन रहे हैं? मेरी बात तो पलटा दो, किसी मौलाना की पलटा दो, तुम्हारी गलत हो सकती है मगर नबी की बात गलत। बोलो नबी की बात गलत। और सुनो आका फरमाते अला वमम्माता अला हुब्बि आल मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता मुस्तकमिलल ईमान। आका फरमाते जो सैयदों से अहले बैत अथार से मोहब्बत करता हुआ दुनिया से गया, तो वो मुकम्मल ईमान के साथ गया। कौन फरमाते हैं? आका फरमाते मगर हुसैन पाक का नाम तुमने बहुत सुना है, थोड़ी सी अगर इजाजत हो तो डिटेल बता दूं। इमाम हुसैन पाक 6 भाई बहने थे, यानी 3 भाई और 3 बहनें। जो सैयदा फातिमा इनकी माँ थी, सैयदा फातिमा नबी की बेटी, इनसे 6 औलाद पैदा हुई, 3 लड़के 3 लड़कियां। एक लड़के का नाम हजरत इमाम हसन, दूसरे का नाम इमाम हुसैन, तीसरे का नाम कम लोगों ने सुना होगा, सुन लो, उनका नाम इमाम मोहसिन। ये बचपन ही में विसाल फरमा गए थे। अल्लाह अल्लाह 3 बहनें थी, एक का नाम सैयदा ज़ैनब, एक का नाम सैयदा रुक़ैया, एक का नाम उम्मे कुलसूम। शक में मत पड़ जाना, हुजूर की बेटियां 4 थी, उनके भी यही नाम थे। एक बेटी का नाम उम्मे कुलसूम, एक का ज़ैनब, एक का रुक़ैया और एक का फातिमा। इसलिए बता रहा हूं ताकि शक ना हो जाए। फातिमा ने अपनी बेटियों का नाम भी वही रखा था जो उनकी बहनों का नाम था। और सुनो प्यारे, हजरत अली इमाम हुसैन पाक के बाप है, मगर सुनो इमाम हुसैन पाक के बाप मौलाए कायनात हजरत अली की एक बीबी जिनका नाम सैयदा फातिमा, इनके अलावा 8 बीबियां और भी थी। क्या थी बोलो? 8 बीबियां और भी थी। बेटा माइक वालों से गुजारिश है, बेटा ऐसा करो आवाज को ना पकड़े।
क्योंकि तुम्हारा कारोबार है, दूर तक आवाज जाती है चैनल के जरिए आवाज जाती है, तो पता चल जाता है किसका माइक सही बोल रहा है या किसका खराब बोल रहा है। मैं नहीं चाहूंगा, अल्लाह ताला तुम्हारे कारोबार में बरकतें अता फरमाए। अब सुनो, इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत क्या ईमान का एक हिस्सा, जब तक इन पे अगर आप दुरूद ना पढ़े तो आपकी नमाज भी मुकम्मल ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मगर प्यारे, मुझे जो बताना है इसमें दो चार बातें वो बतानी है जहां पर शैतान हम लोगों में आपस में इख्तिलाफ कराने की कोशिश करता है, जहां पर शैतान लड़ाई डालने की कोशिश करता है, आपस में झगड़े कराने की कोशिश करता है। याद रखो, हर चीज का एक दायरा होता है। मोहब्बत भी, अहले बैते अतार की मोहब्बत का भी एक दायरा है। अगर मोहब्बत दायरे में करोगे तो वो मोहब्बत है, वरना मुखालिफत है। मोहब्बत का दायरा क्या है? वो है शरीयत मुस्तफा, वो है शरीयत मुस्तफा। अगर शरीयत मुस्तफा के दायरे से निकल के आप अगर किसी से भी मोहब्बत करें तो वो मोहब्बत नहीं है, वो अदावत है, वो मुखालिफत है, वो जिहालत है, वो शैतानियत है। वो है क्या, जरा ये भी तो गौर करो, ये भी तो तवज्जो करो। ईशा की 4 रकात नमाज फर्ज है। कितनी है बोलो? ईशा की 4 रकात नमाज फर्ज। किसकी बोलो? ईशा की। अगर कोई 5 पढ़ ले तो नमाज होगी क्या? बोलो, नमाज होगी क्या? नहीं हो सकती। क्यों? अरे भाई, नमाज में कोई किसी को गाली थोड़ी दे रहे हैं, अच्छा ही काम कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, सुभान रब्बियल अजीम है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, सुभान रब्बियल आला, तो और ज्यादा सवाब होना चाहिए। 4 से 1 रकात ज्यादा हो गई तो और ज्यादा होना चाहिए, मगर नहीं, क्योंकि शरीयत ने ईशा की नमाज में 4 रकात नमाज फर्ज की है। अगर शरीयत के दायरे से बढ़ोगे तो नमाज खत्म हो जाएगी, एक का सवाब नहीं, ये चारों भी खत्म हो जाएंगी। अगर तुम्हें इबादत करना है, मोहब्बत करना है, वो सब की सब शरीयत मुस्तफा के दायरे में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। और सुनो, सहरी के टाइम तक आप सहरी खा सकते हैं, और अगर फजर के बाद सहरी खाओ तो रोजा नहीं होगा। क्यों? जो दायरा था, जो वक्त था, उससे आगे निकल गए। ऐसे ही अहले बैत अतार की मोहब्बत